नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस जितिन प्रसाद पर हमलावर है, उनके बीजेपी में शामिल होने को लाभ की राजनीति करार दे रही है। तो वहीं जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव किया है। जितिन प्रसाद ने कपिल सिब्बल के व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई प्रसाद की राजनीति वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि जब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था तब पार्टी की क्या विचारधारा थी। एनडीटीवी से बातचीत में जितिन प्रसाद ने कहा, कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक विचारधारा राष्ट्र हित को लेकर है। जब कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन कर रही थी तब कौन सी विचारधारा थी? जब कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन कर रही थी तब कौन सी विचारधारा थी? जबकि ठीक उसी समय केरल में वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जितिन ने कहा कि मेरे जैसे मामूली शख्स पर टिप्पणी करने से कांग्रेस की किस्मत नहीं बदल जाएगी। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना पर कहा कि मैं इसे प्रसाद की तरह लेना चाहूँगा, आलोचना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। मेरा 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहा है और जाहिर है कि ये निर्णय कोई आसान नहीं होता। बहुत सोच विचार, गहन मंत्रणा, लोगों से, समर्थकों से, लोगों से बात करके और मेरे अंदरूनी अंतरात्मा की जो आवाज़, उन सब को जब हम निर्णय लेते हैं कोई व्यक्ति, तो ये फैसले आपको सोच विचार के लेने चाहिए और लेते हैं। वही मैंने किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो चुनौतियां हैं सामने और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही सबसे सक्षम है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी यही पार्टी उपयोगी साबित है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो ट्वीट किया और उसके तुरंत बाद उसे हटा भी दिया गया, हालांकि जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कैसे इस ट्वीट को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आलोचना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं और जिसके जो छोटे सोच होती है वो छोटा ही रहता है। मैं सबकी आलोचना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगा, कांग्रेस की मगर मेरा ये मानना है जो कि मैंने फैसला लिया है वो सही है, देश हित में है और मजबूती से मुझे जो यहाँ ऊर्जा मिली है और इस परिवार में सदस्यता मिली है, मैं और मेहनत से काम करूंगा। बता दें कि इससे पहले कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के फैसले की निंदा की थी। ANI से बात करते हुए सिब्बल ने इसे प्रसाद पॉलिटिक्स कहा था। देखिए, जहां तक जितिन प्रसाद जी का पर्सनल फैसला है कि मैंने पार्टी छोड़ दी, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, वो तो जितिन जी जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इस बात पे जरूर आपत्ति है कि जिस पार्टी को आप कहते थे कि 3 डेकेड में जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था और उसके मंच से आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, एंटी नेशनल बताते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपत्ति मुझे इस बात पे है, क्योंकि इसका मतलब आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में और पॉलिटिक्स में जब तक आप आइडियोलॉजी के आधार पे आगे नहीं चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसाद पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि हरियाणा में शुरुआत हुई थी आया राम गया राम की, तो अब इस स्थिति पे पहुंच गए हैं, तो नाउ वी आर इन प्रसाद राम, प्रसाद पॉलिटिक्स। किसी को पश्चिम बंगाल में लोग TMC छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाजपा जीत जाएगी, सोचते हैं ना, और अगर कोई चुनाव जीत जाए तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है। अरे भाई, आप इतने साल TMC के साथ रहे, अब आप भाजपा पे चले गए, ये तो अपोजिंग आइडियोलॉजीज है ना, इसमें तो कोई मेल है नहीं। तो इसका मतलब आप यू आर ओनली इंडल्जिंग इन प्रसादा पॉलिटिक्स। बता दें कि जितिन प्रसाद और कपिल सिब्बल दोनों कांग्रेस के G20 नेताओं में शामिल रहे थे, जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सामूहिक नेतृत्व सहित पार्टी में व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी।
बता दें कि जितिन प्रसाद को यूपी में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जितिन को अहम जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि उनका अपने समाज के वोटों पर कितना असर है, इसे लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।